हे गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है एक और नए व्लॉग में गाइस। तो आज मैं व्लॉग बहुत ज़्यादा लेट स्टार्ट करी हूँ। इसकी वजह मैं आप लोगों को पिछले व्लॉग में बता चुकी हूँ कि क्या क्या हुआ था। और उस बात को लेके मैं इतना डिप्रेशन में जा चुकी हूँ कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, अपने करियर पर कैसे फोकस करूँ। पूरे 4 दिन हो गए मुझे घर पे पड़े पड़े और किसी को कोई ध्यान नहीं है। लेकिन मैं आज अगर घर से निकल जाऊँगी तो सबको ध्यान आ जाएगा कि हाँ, आज घर से बाहर निकली थी। घर पर हूँ तो किसी को कोई ध्यान नहीं कि मैं कहाँ गई हूँ, मतलब कैसी हूँ घर पर, कुछ खाया या नहीं खाया। लेकिन वाकई मैं सच कह रही हूँ आप लोगों को, मैंने कुछ भी सुबह से नहीं खाया है, सिर्फ एक कप चाय पिया और मैंने अपना मेथी पानी पिया है। अब किसी को कोई टेंशन नहीं है, अब सबको अच्छा लग रहा है। देखो, मेरे जो सपने हैं वो बहुत बड़े हैं, जो कि घर में रहने से पूरे नहीं हो सकते हैं। मुझे घर से बाहर निकलना पड़ेगा, मुझे डिपेंडेंट बनना है और मैं अब किसी की बात नहीं सुनने वाली। मुझे जो करना होगा वो मैं करूँगी, जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ लो। और अब मैं जा रही हूँ वीडियो शूट करने, वीडियो शूट करूँगी। आप लोगों को प्यारी प्यारी रील्स मेरे इंस्टाग्राम पेज पर, इंस्टाग्राम पर मिल जाएंगी। और अपना ढेर सारा मैंने कुछ पिंक कलर का स्टाइल किया है। मैं सच बताऊं, मेरा चेहरा जो है वो डाउन हो चुका है, इस वजह से मुझे आज ड्रेसअप नहीं समझ में आ रहा था मैं क्या पहनूं। और मैं पूरे 5-6 बार बदल चुकी हूँ और बदल बदल के मैंने अपनी हेयर स्टाइल मतलब बिगाड़ ली थी। लेकिन अब फाइनली लग रहा है ठीक है, जो भी है बढ़िया लग रहा है। और बार बार क्या है बदलूं, जब मूड नहीं सही होता है ना तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ये आप लोग तो जानते ही होंगे। तो मेरे साथ वही हो रहा है कि मेरा मूड ऑफ है, इसलिए वजह से मेरे ऊपर कुछ मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा है। देखो, मैंने सुबह सिर्फ एक कप चाय पी हुई है और बाकी घर में कुछ भी नहीं बना है, देख सकते हो। ये रहे चाय के बर्तन, सिर्फ मैंने चाय पी है बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं खाया है। और बज रहे हैं 3। पानी गर्म हो रहा है उसमें, फिर इसमें पेडिग्री डाल दूंगी इसकी, हल्का बस बॉईल करना है और कुछ नहीं। तो कुछ लोगों ने मेरा ब्लॉग देखा होगा जिनको मिर्ची तो बहुत लगी होगी तगड़ी वाली, पर मैं चाहती हूँ कि आप लोग सच्चाई से रूबरू हों। जो इंसान सच्चा होता है वो हमेशा अकेले खड़ा होता है, जैसे कि मैं हूँ। और मैं अकेली खड़ी हूँ, अपने सपनों के लिए लड़ रही हूँ। जो कि बहुत सारी लड़कियाँ सुसाइड कर लेती हैं, घर से भाग जाती हैं, पर मैं कसम से कह रही हूँ मैं उन लड़कियों में नहीं हूँ। मैं बहुत ज़्यादा ब्रेव हूँ, बहुत ज़्यादा मेरा माइंड सेट रहता है और मुझे क्या करना है मुझे ये भी पता है गाइस। एरोप्लेन उड़ रहा है, इसी तरह मुझे भी उड़ना है, पर दिखाई नहीं दे रहा है दूर दूर तक कहाँ जा रहा है। वो जा रहा है वो का मंदिर है और मैं यहाँ पे रोज पूजा करती हूँ। ये मेरे गुरुजी प्रेमानंद जी, ये मेरे बालाजी, और मैं इनकी बहुत ज़्यादा पूजा, बहुत ज़्यादा सेवा करती हूँ। वो स्थान है जहाँ जब मैं अकेली पड़ जाती हूँ तो यहाँ 2-2 घंटे, 1-1 घंटे बैठकर सिर्फ और सिर्फ इनकी तरफ देखती हूँ और इनसे ये कहती हूँ कि क्या सच्चा होना और सही रास्ते पर चलने की इतनी बड़ी सजा होती है। तो ये मुझे जवाब देती हैं कि नहीं, भले रिश्ते टूट जाए, सपने नहीं टूटने चाहिए। तो मैं इनकी बातों पर, मैं जानती हूँ इनसे मेरा कनेक्शन बहुत पुराना है और मुझे अब कोई टेंशन नहीं है। मेरी माँ जो है ये है, मेरे पिता वो है। मैं 13 साल की थी तब कैंसर की बीमारी से ख़त्म हो गए थे, क्योंकि उस वक्त कैंसर का इलाज नहीं था। और मैं 12-13 साल की थी, 7th में पढ़ती थी तब। और तब से लेके अब मैं 25 की हो गई हूँ, तो मैंने बहुत दुख देखा है और आप लोग समझ सकते होंगे कि मैंने क्या क्या झेला है। बच्ची नहीं हूँ, समझदार हूँ। मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं हूँ कि मेरी एज लिमिट हो गई है तो इनको घर से एक्सपायर करो। रेंट पे रह रही थी कि अब इनको यहाँ से निकालो, है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं भी इंसान हूँ, सब इंसान है, पर शायद कोई समझता नहीं है। बस कहते हैं एक्सपायरी डेट हो गई, निकलो घर से, 25 साल की हो गई हो। तो सच बताऊँ तो मेरी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है और मैं भी इंसान हूँ, मैं भी औलाद हूँ, मैं भी एक लड़की हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ, मेरे अंदर भी जान है। तो मैं अपने लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ, तो प्लीज़ मेरे पीछे मत पड़ो। आ जाता है कि किसी की ज़िंदगी में जब कोई शख्स आ जाता है तो उसके लिए हम लड़ना सीख जाते हैं, उसके लिए चीखना सीख जाते हैं। तो वो शायद मेरे लिए लड़ रहा है और मैं उसके लिए लड़ रही हूँ।
भगवान ने पता नहीं कौन सा उसके साथ मेरा रिश्ता ऐसा बनाया है कि वो मुझे समझता है, मैं उसे समझती हूँ, पर लोगों को गलत दिखता है। तो इसलिए गलत दिखता है क्योंकि वो खुद ऐसे होते हैं और वो खुद गलत करके बैठे होते हैं, तो लगता है कि सामने वाला भी गलत कर रहा है। अगर मैं ये कहती हूँ 4 दिन के बाद मैं अब सही हो पाई हूँ थोड़ा थोड़ा, अभी भी मेरे मन में सवाल रहते हैं, अभी भी मैं सोचती रहती हूँ कि ऐसा मैंने कौन सा बड़ा पाप कर दिया है ना। तो एक दोस्त होता है, एक जीवन साथी होता है, एक पिता होता है, एक भाई होता है, तो शायद मेरे लिए वो वही है। तो इसी बात का खलन है लोगों को कि कहीं मैं आगे ना बढ़ जाऊँ। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैं कैसे आगे बढ़ती हूँ, और बस वेट एंड वॉच, देखते जाओ मैं तुम लोगों का क्या हाल करती हूँ। जलने वालों जलते रहो, उड़ान मेरी जारी है, बस देखते रहो, बारी तो अब मेरी ही है। और कितना भी कैरेक्टर पे उंगली उठा लो, मेरे चिपक थोड़ी जाएगा। खुद साफ हो तो बताओ, और इस बार मेरे कैरेक्टर पे किसी ने उंगली उठाई तो मैं बता दूंगी कि भाई साहब वो कैरेक्टर क्या होता है ना। मैं फिर बताऊंगी कि उंगली उठाना किसे कहते हैं। मेरे मोजे, वो रहा मेरा चश्मा, ये मेरा बैग तैयार है। इसमें मैं अपना स्वेटर ले जाती हूँ, पानी की बोतल, खाने पीने की चीज़ें, जैसे कि मैं रेडी हो चुकी हूँ, आप लोग देख सकते हैं। आज मैंने साड़ी वेयर की है। बहुत सारे लोग मुझसे कहते रहते कि आप साड़ी पहना करो, साड़ी पहना करो। तो आज मैंने पूरे 1 महीने बाद साड़ी वेयर की है। तो बताओ मैं कैसी लग रही हूँ यार। कैमरा ना थोड़ा अच्छा नहीं आ रहा है, देख सकते हैं आप लोग मेरा फाइनल लुक, और बताइए मैं कैसी लग रही हूँ। बहुत टाइम लगता है यार, ये बाल जो है ना करली करने में पूरा 1 घंटा लगता है, क्योंकि मेरे बालों की लेंथ इतनी है, इस वजह से बहुत टाइम लगता है। तो अच्छे लगते हैं, लेकिन ये देखो जा रहे हैं शूट पर, देखते हैं कहाँ जाते हैं, कानपुर की कौन सी लोकेशन पे। तो आप लोग वीडियो देखकर बताइएगा कहाँ की लोकेशन है। और शायद आज हम लोग मूवी देखने जाएंगे। मूवी बहुत टाइम से देखी नहीं है, सोच रही हूँ देख आऊँ। अगर नहीं जाऊँगी तो दिखाऊँगी, जाऊँगी तो दिखाऊँगी। बने रहिए ब्लॉग पे, बहुत मज़ा आने वाला है। मैचिंग हम लोगों ने बताया भी नहीं है कि हम लोग रेड पहन के आ रहे हैं। Coincidence। मैं अपने मन से पहन के आई, ये अपने मन से पहन के आया, पर कोइंसिडेंस अक्सर होता है हमारे साथ, हम लोग के साथ अक्सर होता है। सो है गाइस, देख सकते हो आप लोग लोकेशन, और जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ कहाँ की है। आज मैं कुछ एंटिक लोकेशन पे आई हूँ, आप लोग बता सकते हो कहाँ की है। जल्दी जल्दी कमेंट करो, बताओ कहाँ की है। शूट खत्म हो गया था तो सोचा मूवी देखा हूँ, और मैं पहुँच चुकी हूँ। जल्दी जल्दी बताओ मैं कहाँ पर हूँ। ये रही हमारे कानपुर की मेट्रो। तो मूवी ख़त्म हो गई, अब हम जा रहे हैं घर, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम भी हो गया, ठंड बढ़ गई। तो मैंने ब्लेज़र पहन लिया है। आप लोग भी ठंड है तो अच्छे से जाइए और इन्जॉय करिए। बट मूवी बहुत अच्छी है। मैं घर जा रही हूँ, पर उससे पहले खाना खाऊंगी यार, भूख लगाई बहुत ज़ोर से, क्योंकि सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। चलो जा रहे हैं खाना खाने। जल्दी जल्दी से बताओ ये कहाँ की लोकेशन है। तो पहुँच चुके हैं ढाबे पर, और सच बताऊँ मुझे ढाबे का खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। और देख सकते हो मेरी हालत कैसी हो गई, सुबह से निकली हुई हूँ, चेहरा उतर गया है। दिस कार, दिस इज माई ड्रीम कार, अच्छी है। डिस्कशन चल रहा है गाड़ी लेने का, लोकल में निकलेगा, मगर हम लोग उसका पेट्रोल नहीं झेल पाएंगे। डिस्कशन चल रहा है गाड़ी लेने का। सिटी में एवरेज देती है, 20 देती है एवरेज, अगर चलाने वाला इंसान हो तो। भाई साहब मूवी होनी चाहिए ऐसी कि लोग सदियों सदियों तक याद रखें। तो गाइज मैं भी अपने लिए एक मूवी बनाऊंगी जिसको लोग देखकर रो देंगे और कहेंगे भाई साहब क्या लड़की है, कैसे इतना कोई बर्दाश्त कर सकता है। मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी, ये सिर्फ वक्त बताएगा। बाबा इस लायक मुझे बनाए कि मैं ऐसा काम कर पाऊँ। बहुत सारे काम करने हैं अभी मुझे, फ़िलहाल तो एक काम अभी करती हूँ कि व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना।
तो मैं ब्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ। आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो ढेर सारा प्यार दीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में धमाकेदार।